हमें आपको यानी कि अदालत को बबीता जी के कैरेक्टर के बारे में कुछ बताना था। क्या बताना था आपको? योर ऑनर, दरअसल हमने बहुत कुछ सुना है उनके कैरेक्टर के बारे में सर। देखिए आप समझ नहीं रहे, मेरा अंदर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर हियरिंग चल रही है, मेरी मॉम है अंदर, तो पहले जाके पास लेके आइए। देखिए अंकल समझने की कोशिश कीजिए ना, पास लाने का टाइम नहीं है। समझिए मेरी बात, अंदर हियरिंग चल रही है। अरे मेरी कमाल है? माँ अंदर बेटी बाहर है। तू क्यों आया है यहाँ? अरे ओ भाई, कोर्ट है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, कोई भी आ सकता है। हाँ बस ये पास चाहिए। हाँ? क्यों आया तू यहाँ? क्या करेगा अंदर जाकर? बोल। चिल्लाइए मत, साइलेंस रहिए। अरे यार आप समझ नहीं रहे, मेरी मत चिल्लाइए, आराम से बात करिए। सुन मेरी बात। अरे मत चिल्लाइए आप। अरे अंकल आप समझ क्यों नहीं रहे? मेरा अंदर जाना बहुत जरूरी है। प्लीज अंकल जाने दीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मत चिल्लाइए, आराम से बात करिए। इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है बाहर? दरवाजा बंद कर दो, किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं। जाइए। अरे आप पास देखिए, पास। हनुमान अंकल देखो, ये अंदर नहीं जाने दे रहे। बेब्स अंदर है। चिंता नहीं कर रही, जरूरत नहीं है। देखो ये आ गए पास से। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर जज साहब बहुत गुस्से में है। अरे पर अब तो पास भी है हमारे पास। भाई बहुत अर्ज। पासेस भी है। अरे यार अब तो पासेस भी, अब तो क्या प्रॉब्लम? नहीं बेटा, बबीता भाभी ठीक है ना बेटा? अंदर है? क्यों? नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ होने वाला है क्या बेब्स को? क्या हुआ है फूफा जी, बताओ ना मुझे। रिलैक्स। ये सब क्या है मदान साहब? योर ऑनर, ये सब सच है और सच के सिवा और कुछ नहीं। मदान साहब, आप एक इतने सीनियर लॉयर हैं, फिर ये फिल्मी डायलॉग मारने की क्या जरूरत है आपको? और ये सब जो आपने बबीता जी के कैरेक्टर के बारे में लिखा है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे मिस्टर अशोक? योर ऑनर, एक्चुअली जो भी है सब कुछ आपके सामने है। दरअसल इनकी वाइफ बबीता जी का इंस्पेक्टर हनुमान सिंह के साथ पुराना चक्कर चल रहा है और अब नो 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 मदन साहब, मैं आपको मेरी कोर्ट में एक लेडी के कैरेक्टर असैसिनेशन की इजाजत नहीं देता। इज दैट क्लियर? यस योर ऑनर, एक्चुअली आई जस्ट वांटेड टू से, मतलब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता था। देखिए मदान साहब, आपने भी कई केसेस लड़े हैं और मैंने भी कई फैसले सुनाए हैं। जब भी किसी हस्बैंड को अपनी वाइफ के लिए एलिमनी और मेंटेनेंस नहीं देना होता है तो वो अपने वाइफ के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालता है। क्यों मिस्टर अशोक? देखिए मदान साहब, ये सब हथकंडे पुराने हो चुके हैं और मुझे आप बताइए, आप ये सब कैसे प्रूव करेंगे? अब योर ऑनर, विटनेस है हमारे पास, मोहल्ले के लोग। योर ऑनर, वो आके टेस्टिफाई कर देंगे। बेकार की बातें हैं ये सब मदान साहब। अब ये बताइए, आप दोनों के रिट पिटीशंस मेरे पास आ गए हैं। म्यूचुअल कंसेंट पे करना है या कंटेस्ट करना है? एलिमनी ग्रांट कर दूं या हियरिंग चाहिए? योर ऑनर, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, हम एक और डेट दे दें सर, हम प्रूव करके दिखाएंगे। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। कुछ पल पहले आपने कहा था
कि हमें डिवोर्स अभी ग्रांट कर दीजिए। अभी आप कह रहे हैं कि हियरिंग के लिए डेट दे दीजिए, यानी म्यूचुअल कंसेंट का केस अब ये न रहा। सही है? सो इफ यू इंसिस्ट, केस आज के लिए यहीं एडजर्न कर लूं, इनको नेक्स्ट हियरिंग की डेट दे दो। बबीता जी, आप जा सकती हैं, प्लीज। चलिए बबीता। क्या हुआ बेब्स? तू अरे तू रो क्यों रही है? क्या बोला जज ने? बता ना बेब्स, क्या हुआ? आपके सामने तू ठीक है ना? उनकी वाइफ बबीता जी का कुछ बता ना बेब्स। इंस्पेक्टर हनुमान सिंह के साथ पुराना चक्कर चल रहा है। आप और आपके पति विटनेस है हमारे, बहुत कुछ सुना है उनके, वो आके टेस्टिफाई योर ऑनर, आप और आपके पति हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस कर रहे थे। वो आके टेस्टिफाई कर योर ऑनर, विटनेस है हमारे, आप और आपके वो आके टेस्टिफाई आप चल रहा है। इस हालत को सर साहब, क्या बात है? सर साहब, नेक्स्ट डेट मिली है और ये है रिट पिटिशन। मुझे दिखाओ। मिस्टर खुराना, ये तो साफ दिख रहा है कि आप अपनी बीवी को कुछ पे नहीं करना चाहते, केस को कंटेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लॉयर्स आर्ग्यू करेंगे, विटनेस लाएंगे, ठीक है, ये आपका लीगल राइट है, मैं आपको रोकूंगा नहीं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, कोर्ट की डिग्निटी मेंटेन रखिएगा। मैं देख सकता हूं खुराना साहब, आपकी बीवी एक घरेलू डिग्निफाइड लेडी है। मैं किसी भी अश्लील भाषा का प्रयोग करने आपको नहीं दूंगा, वरना बी प्रिपेयर्ड फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। मैं आप दोनों को फाइन भी कर सकता हूं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू बोथ? अशोक, प्लीज, जज साहब को कुछ नहीं कहते। नेवर। योर ऑनर, हम ध्यान रखेंगे। You both may leave now. अशोक वेट। क्या ये? क्या ये पापा जी? क्या लिखा आपने मेरी बेब्स के खिलाफ इस पिटिशन में? बेब्स और हनुमान अंकल के खिलाफ? इतना बड़ा झूठ, इतना सब, इतना अगली अफेयर चल रहा था हनुमान अंकल और बेब्स के बीच 10 सालों से। आप ये सब कैसे पापा जी? हाउ कैन यू डू इट? रहने दे चोरी, अपने आंसू ना वेस्ट कर। लेकिन मैंने यो ना पता था कि तेरा पप्पा इतना लीचड़ आदमी निकलेगा। अशोक, पापा जी, पापा जी, क्या सिखा रहा तू मेरी बेटी को? हाँ, बाप से बदतमीजी करना छोड़ूंगा नहीं मैं तेरे को, समझा? Stop it! What are you doing? क्या कर लेगा तू? क्या करेगा मन्ने बता। कोर्ट का लिहाज कर रहा हूं मैं, वरना ये तेरी जबान है, इसने तेरी हड़क से खींच के निकाल लूंगा मैं।
एक तो तेरी गंदी सोच और एक खुद तू, दोनों गटर में मिलेंगे। समझा कि नहीं समझा? नहीं समझा। तू समझाएगा ना? समझा मुझे, चल समझा मुझे। अबे समझा ना, समझा मुझे। बड़ी शांति से समझा रहा हूं तन्ने, मान जा। और अगर तू ना माना तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा तन्ने। तू मारेगा मेरे को? मेरी औकात क्या है पुलिस के टटपुंजिए? बड़ी देर से समझा रहा हूं, समझ में ना आ रही तेरे। वैसे कमाल की बात है, तूने कभी सोचा है हम दोनों क्यों लड़ रहे हैं? तेरी मेरी कोई जागती दुश्मनी है? नहीं ना? फिर भी हम लोग लड़ रहे हैं। सोच, सोच क्यों लड़ रहे हैं? हम लड़ नहीं रहे हैं, हमें लड़वाया जा रहा है। तो पता है कौन लड़ा रहा है हमें? ये औरत। हनुमान सिंह, ऐसी औरतों की यही फितरत होती है, यही करती है ये। बता खतरी, क्या किया तेरे साथ? तूने भी तो सहाया ना। बता क्या कैरेक्टर है कविता का? कैसे पहले तेरे पे डोर डालती थी, फिर हनुमान सिंह पे। पापा जी, अशोक भाई साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं आपके आगे। आप अभी होश में नहीं है, चुप हो जाइए, बाद में बात करते हैं ना। मत रोक सुखी, आज तो मैं होश में आया हूं। आज तो मुझे इसका असली रंग दिखा है। देखो देखो कैसे इनोसेंट बनके खड़ी है, डरी सहमी सी। लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझता हूं बबीता। तुम कितनी चालू हो, कितनी शातिर हो, कितनी चालाक हो। क्या कमाल का ड्रामा करती हो, शरीफ बनने का, बेचारी बनने का। कमाल की नौटंकी है। वाह भाई, 1 मिनट में जज साहब को इंप्रेस कर लिया। 1 ही मिनट में। क्या ऑफर किया तुमने जज को? रुपए, पैसे या फिर कुछ और? और क्या ऑफर करती है हनुमान सिंह को? हाँ, वही जो मुझे ऑफर करती थी। बस करो शौक खुराना। भूल जाऊंगा वर्दी ने, इतना मारूंगा तुम्हें। वाह वाह वाह, सुना तेरा यार क्या कह रहा है? पीटेगा मुझे। अरे तेरे लिए तो अपनी वर्दी उतारने को तैयार है वो। पर बड़ी आग है तेरे में इसके लिए। क्या रिश्ता तेरा इसके साथ जो इतना उतावला हो रहा है मेरे को मारने के लिए? पापा जी प्लीज 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 बस करो पापा जी। सुखी पापा जी प्लीज रोको इन्हें, लवली प्लीज समझाओ पापा जी प्लीज। अरे ये क्या समझाएंगे, ये क्या रोकेंगे मेरे को? मैं अच्छी तरीके से जान गया हूं बबीता को। एक एक रंग समझ गया हूं मैं इसका। पति हूं मैं तेरा। क्या छुपा है मुझसे? सब देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना।
मीता, तुम तो मेरी बात सुन लो। Just leave me alone, Ashok. मीता, Don't touch me! I'm warning you. तुम्हें क्या हो गया मीता? मुझसे दूर ही रहो, मेरे पास मत आओ अशोक. I'm not in the right state of mind. इस वक्त तुम कुछ भी कहोगे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी. इसलिए चले जाओ यहाँ से. मीता, मेरी बात सुनो। मैंने तुमसे कहा ना मुझे हाथ मत लगाओ. हाँ? कहा ना मैंने जाओ यहाँ से. Just go, just go. Go. हम लड़ नहीं रहे, हमें लड़वाया जा रहा है। पता कौन लड़ा रहा है हमें? ये औरत। बता सकती क्या किया तेरे साथ? बता क्या करेक्टर है बबीता का? कैसे पहले तेरे पे डोरे डाल दी थी, फिर हनुमान सिंह पे? क्या ऑफर किया तुमने जज को? रुपए, पैसे या फिर कुछ और क्या ऑफर करती है हनुमान सिंह को? हाँ, वही जो मुझे ऑफर करती थी। तेरे एक एक रंग को देखा है मैंने, कपड़ों में भी और बिना। Babes. Babes तो ठीक है. कुछ नहीं हुआ अभी. कुछ भी नहीं हुआ.
से वो सारी बातें निकाल दे, वो सब अपने मन से। प्लीज बेब्स। बेब्स, तुझे माता रानी की कसम, तुझे मेरी कसम, प्लीज। बस अब मुझसे और नहीं सुना जाता। अल्लाह की मार पड़े। अरे कैसा शैतान है, खुद की बीवी की इज्जत सरेआम उछाल दी। सर साहब, 100 राक्षस मरे होंगे ना, तब जाके ये मिन्नी का बाप पैदा हुआ होगा। ऐसा आदमी ना मैंने जिंदगी में नहीं देखा कभी। झूठ मत बोल लाले। ऐसे ही आदमी तो देखे जिंदगी भर, सारे ही एक जैसे होते हैं, सेम टू सेम। सही है कि ना नईम भी? अरे तुम बोलो। आपने तो भतेरे सावन देखे हैं ना, आपसे अच्छा और कौन जानेगा। बचपन से आपके आगे आज तक कभी मुंह ना खोला मैंने, लेकिन एक बात बताओ, आपके शोहर ऐसे ना थे क्या? हमारा बाप के डिफरेंट था, वो भी तो ऐसा था। यो ही हवेली से चीखने चिल्लाने रोने की आवाज आती थी जब नईम भी तुम आती थी यहां पर। लाले तू बहुत बोल रहा है, तेरा बाप नहीं था ऐसा बोल। कितनी कहानियां सुनाई है तूने मुझे, हाँ कहना था ऐसा। मैं और तू भी वैसे हैं जैसे यो मिन्नी का बाप है। नहीं सर साहब, आप तो पढ़े आदमी हो, आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो सर साहब। लाले मैं तेरे से बहुत करीब बात कर रहा हूं, सब एक से हैं, सेम टू सेम। ऊपर से सामने से सब लोग बड़े जेंटलमैन बनते हैं अपने आप को, लेकिन सबने अपने अंदर एक इतना बड़ा राक्षस छुपा रखा है। पता है कहां छुपा रखा है? यहां मन में अपने। ऐसा खतरनाक जानवर है यो, ऐसा खूंखार जिस पे बहुत कंट्रोल रखना पड़े है, बहुत ट्रेनिंग देनी पड़े है उसे। अगर ना कंट्रोल रखे ना तो आज आदम जाते एकदम सामने। इसमें भी एक ट्रिक है, मां बहन बेटी गर्लफ्रेंड उसकी प्रेमिका ही क्यों ना हो,
सब अपना रोल निभाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तब तक ये जानवर अंदर चुपचाप बिल्कुल साइलेंट बैठा रहता है, सोता रहता है। लेकिन जिस दिन वो औरत के रूप में सामने आती है, उस दिन वो घबराने लगता है, बौखलाता है, अपना जानवर रूप लेने लगता है, फन फैला के बैठ जाता है और डर जाता है कि कहीं वो अपनी असली औकात सामने ना दिखा दे। क्यों? क्योंकि औरत सवाल पूछ सकती है, उसको डर लगता है कहीं कुछ पूछ ना बैठे ही हो, मेल ईगो हट हो जाएगा। एक आदमी और औरत के रिलेशन के बारे में वो कोई बात ना कर ले, रिश्ते के बारे में कुछ ना पूछ ले, जो क्या कहते हैं उसे, मर्दानगी होती है ना, मर्दानगी, उसको कोई चैलेंज ना कर दे। अगर कोई कर दे चैलेंज तो फिर क्या, दबा दो उसे, कुचल दो, रोंद डालो उसको, और फिर भी ना माने तो उसके चरित्र पर ऐसा प्रहार करो कि उसकी आत्मा छलनी हो जाए, प्राण सूख जाए उसके। जी तो किया वो मिन्नी के पापा ने, कौन सा कुछ अलग कर दिया, हर मर्द यो करा है। सुन लो नहीं भी, जीव ना भर रहा तुम्हारा आज, कल जब मुंह को ना आ गया थारा। यो मिन्नी की मम्मी रो ना रही है, यो द्रौपदी का विलाप है दुर्योधन की सभा में। धिक्कार है लाले, थू है ऐसी मर्द जात पे। क्यों? क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं कर सकते उनसे इनका। औरत अपना प्रीत न्योछावर कर देती है अपने आदमी के सामने। उसका जो कलेजा होता है, कलेजे से निकाल के आत्मा को यहां धर देती है। मर्द को वो ना दिखता, उसको सिर्फ औरत का शरीर दिखता है। वो अपनी आत्मा को अर्पित करती है और उसको शरीर के अलावा कुछ नहीं दिखता, और वो सिर्फ औरत को औरत समझता है, एक शरीर समझता है, और उसको सबके सामने, पूरे समाज के सामने कहीं भी बीच में खड़ा करके उसको शर्मिंदा कर देता है। ऐसा राक्षस जानवर है यो मर्द जात। मैं तू सब एक से है लाले, सब एक से हैं। तुझे गोद में लेके मैं आज लाड लड़ावा, देखे सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा। आज अशोक भाई साहब ने जो कुछ बबीता भाभी के साथ करा, जो भी उन्होंने उनसे कहा, क्यों और किस लिए, सुखी जी आप तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना? लवली जी, भाई साहब भी तो बबीता भाभी के पति थे, इतना ट्रस्ट करती थी मैं उन पे, और भाई साहब ने उनके साथ ये सब कर दिया। सुखी जी हाँ, आप तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे ना? क्योंकि बबीता भाभी ने तो बर्दाश्त कर ली, पर मैं नहीं कर पाऊंगी सुखी जी, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी सुखी जी, मैं मर जाऊंगी। जी
इधर आइए। ऐसा नहीं है क्या मुझ में? ठीक हो जाएगा। सपने नींदों में मीठी लोरियां गावा। आज अंधेरे में जो बैठा है कभी इस घर का चिराग हुआ करता था। उसकी मां रो रही है, अपनी कोख को कोस रही है। बेचारी को क्या पता कि उसने जिसे जना वो बेटा राक्षस हो चुका है, भस्मासुर हो चुका है। जो किसी के सर पे हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाए। माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, बेटी, रिश्ते सब भस्म कर डाले उसने। और आज इस घर की बहू पर कीचड़ उछालकर उसने अपने ही सर पर हाथ रख दिया। भस्म हो जाएगा वो, जल उठेगा, खत्म हो जाएगा। माँ बाप देखते रहेंगे, सोग मनाते रहेंगे, दुहाई देते रहेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सब खत्म कर डाला आपके बेटे ने शमी जी। बस अब राख ही राख उड़ रही है इस घर में, शमशान की राख, शमशान की राख। वीर बालिका, देख, तेरी आंखों में टीयर्स अच्छे नहीं लगते। और फिर तू तो ब्रेव बालिका है। फिर क्या हुआ? इतना थोड़ा थोड़ा जोड़ जोड़ के संभाल संभाल के बेबी को मजबूत किया था, उसे थोड़ा टफ बनाया था। लेकिन पापा जी ने उसे फिर से तोड़ दिया। वो टूट गई हनुमान अंकल। वो अंदर अंदर से रो रही है। आपने देखा उसे वो कैसी हो रखी है? मैंने उसे ऐसे पहले कभी नहीं देखा। तभी जब पापा जी ने उस मीता के बारे में बताया तब भी नहीं।
देख तू ऐसे रोएगी ना तो मेरा भी कलेजा भारी सा हो जाता है। वो बहुत वीक हो गई हनुमान अंकल। अब क्या होगा? होना क्या है, यो वक्त भी गुजर जाएगा, देख लेना तू। इट शैल टू पास। नहीं हनुमान अंकल, आप प्लीज मुझे मत भैलाओ। मुझे पता मेरी बेब वापस पहले जैसे कभी नहीं हो पाएगी। सब समझ में आता है, मुझे सब दिखता है, तो आप बच्ची नहीं हूं मैं। आप प्लीज मुझे फिर ऐसे मत फैलाओ। अच्छा ठीक, तू चुप हो जा, चुप। सब बेकार हो गया हनुमान अंकल, सब बेकार हो गया। मैंने कितनी कोशिश की कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूं, किसी को उसे हर्ट ना करने दूं, उसकी स्पिरिट ना तोड़ने दूं, लेकिन पापा जी ने आखिर में तोड़ ही दिया। I hate him, I hate him, हनुमान अंकल, I hate him। उन्होंने मुझे हरा दिया उन्होंने मुझे, हनुमान अंकल उन्होंने हरा दिया। चले पानी पी। देख तू छोरी, तू इससे ज्यादा और कर भी क्या सकती थी भाई? तुमने तो अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स डाले, तूने तो अपनी ड्यूटी पूरी की। नहीं हनुमान अंकल, मैंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई। मुझे पहले सोचना चाहिए था मेरी बेब्स कितनी भोली सी सीधी सी है। मुझे बेब्स को नहीं लड़ने देना चाहिए था। ये केस उसी की वजह से हो रहा है, सब कुछ सब मेरी वजह से हो रहा है यार। It's all my fault। अच्छा भाई ठीक है, इट्स ओके भाई। तुमने लगे कि ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है, राइट? मैं फेल हो गई अपनी बेब्स को प्रोटेक्ट करने में, मैं फेल हो गई। चल अच्छा, तो फिर मैंने ये बता कि भाई ऐसी कौन सी चीजें जो तू ना कर पाई, जो तू कर सकती थी? मुझे नहीं पता, I don't know, पर कुछ तो है जो मैंने नहीं किया, मुझे करना चाहिए था। ऑफ कोर्स था ऐसा जो तुझे करना चाहिए था। देख मैं बताता हूं भाई, तूने अपनी मदर की पूरी हेल्प की, उनको सपोर्ट किया, उनकी हिम्मत बनाई, तू उनकी स्ट्रेंथ बनी, उसको समझाया बुझाया, लेकिन तूने एक काम ना किया, भरोसा ना किया तूने अपनी मम्मी पे। भाई ट्रस्ट फैक्टर भी तो होता है, वो था ही ना। अब क्या है कि मिन्नी भाई, तू जो है ना एक कोच है, जैसे स्पोर्ट्स में नहीं होता खेल कूदों में एक कोच साहब होते हैं ना, तो ये समझ ले कि तू अब कोच साहब है। तो कोच का क्या काम हो गया भाई? वो सिखाता है, आपको ट्रेन करता है, आपकी प्रैक्टिस कराता है, लेकिन जो मैदान में उतरता है ना, वो खिलाड़ी होता है। अगर तू चाहे तो भी तो अपनी मम्मी की लड़ाई ना लड़ सकती भाई। लड़ाई तो तेरी मम्मी को खुद लड़नी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली मैदान में अकेले तेरी मम्मी को उतरना पड़ेगा, उनको प्ले करना है, जंग जीतनी है। तुझमें हिम्मत है, तू कोशिश भी करती है, बट मैंने तेरी मम्मी की कोशिश ही नहीं देखी आज तक। भाई वो भी तो कोशिश करें। आप तो कोच साहब हो, आपने तो उन्हें तैयार करके बहुत पक्का मजबूत बना के आपने उन्हें फील्ड में छोड़ दिया। अब एज अ प्लेयर उनको खेलना है। अब देखना यह है कि तेरी मम्मी कोशिश करके
खुद हार के तन्ने हराएगी या यो जंग को जीत जाएगी? यो खेल की असली खिलाड़ी तो तेरी मम्मी है, वो जो चाहे वैसे कर सकती है। वो कहते हैं ना, द बॉल इज इन हर कोर्ट नाउ। और तू स्ट्रांग बन के रहना। शाबाश। कह लो तुम्हें भी कुछ कहना है तो सुना लो, तुम्हें जो सुनाना है। बाकी सब तो अपने मन की भड़ास निकाल चुके हैं। फिर तुम क्यों चुप रहो? दिल की भड़ास निकालूं, तुमको सुनाऊं मैं? What do you think, अशोक? हाँ? I don't believe it. तुम्हें लगता है मजा आ रहा है तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को तुमको इतना सुना के? हाँ? जानते हो तुमने क्या किया है? जानते हो, एहसास है तुम्हें? हाँ, क्या करके आए हो तुम वहां कोर्ट में? क्या क्या नहीं कह के आए हो तुम उधर? बबीता को वहां कितने लोग खड़े थे अशोक। हस्बैंड वाइफ की पर्सनल बातें ऐसे पब्लिकली सबके सामने कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो तुम। डिवोर्स दे रहे हो उसे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि इतना सब कुछ कहोगे उसे। ऊपर से कह रहे हो कि सब कोस रहे हैं मुझे। हाँ, मैं ही गलत हूं। सारा ब्लेम मेरे पे ही लगा दो। अरे वो नहीं देखा, वो हनुमान सिंह कुछ भी कहे जा रहा था, एक बार ही नहीं रोका बबीता ने उसे। वो तो नहीं दिखता किसी को, बस मेरी गलती दिखती है। और वो जज कुछ ज्यादा ही सिंपैथेटिक हो रहा था बबीता के लिए। अरे जज हो, जज वाले काम करो, फैसला सुनाओ। मॉरल लेक्चर दे रहा था और बबीता ने अपनी वो दुखियारी भरी इमेज दिखा के जज को भी इन्फ्लुएंस कर लिया। Do you think you're making sense, अशोक? No, you're not. केस अडजर्न हो गया था, कुछ प्रवोक नहीं किया उसने, चुप थी वो। तुम भी चुपचाप जा सकते थे वहां से। मिन्नी ने अगर गुस्से में कुछ कहा भी तो तुम साइलेंटली निकल सकते थे वहां से, लेकिन नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों करोगे? अपनी मेल ईगो तो सैटिस्फाई करनी थी तुमको, इसलिए किया तुमने सब जो भी किया। क्यों चली गई बबीता घर से? क्यों निकल गई? मुझे तो धक्के मार के निकालना था ना बबीता को बाहर। मेरे आने से पहले क्यों चली गई? क्यों रह रही है वो वहां उस पुलिस ऑफिसर हनुमान सिंह के घर पे? क्यों नहीं सुन रही वो मेरी बात? इस बात से प्रॉब्लम है तुम्हें। अब कुछ बिगाड़ तो सकते नहीं हो उसका, तो इसलिए बस अब उसको इमोशनली तड़पाऊं मैं, ये करूं मैं, इसलिए किया तुमने जो किया। जानती नहीं हूं क्या मैं तुम्हें? हाँ, लेकिन ये जो अशोक है ना, इसको नहीं जानती हूं मैं। तुम वो अशोक नहीं हो जिससे मैंने प्यार किया था। नहीं हो तुम ऐसे। कभी नहीं सोचा था मैंने कि तुम भी इतना बदल जाओगे, ऐसे बन जाओगे, इतना गिर जाओगे। Just look at yourself, अशोक। तुम भी मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो ना? फाइन, एक काम करो, लीव मी, चली जाओ वापस। जस्ट लीव मी मीता, रह लूंगा मैं अकेले, जैसे जिंदगी भर पहले रहते आए हो। तुम सब जाओ। बैठो तुम यहाँ पे, छोड़ दो तुम्हें। हाँ, ये सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? लीव मी, इज दैट व्हाट यू से टू मी? हाँ, किया है मैंने लीव, बहुत कुछ लीव किया तुम्हारे लिए। अपना घर, अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, इतनी अच्छी सेटल थी मैं वहां पे लंदन में, सब छोड़ दिया मैंने तुम्हारे लिए। छोड़ना होता ना अगर तुम्हें, तो उसी दिन छोड़ देती, जिस दिन पता चला कि तुम शादीशुदा हो।
कब तक छुपा के रखी तुमने मुझसे ये बात? उसके बाद बताया मुझे ये सच। छोड़ना था तो उसी दिन छोड़ लेना चाहिए था, पर नहीं छोड़ पाई because I loved you। अगर तुम अकेले हो तो अकेली मैं भी तो हूं ना। I really, really, really love you, अशोक। इतना सब कुछ सहती हूँ मैं यहाँ पे घर पे, सब लोग पता नहीं कैसी कैसी निगाहों से मुझे देखते हैं, इतना ह्यूमिलेशन होता है, पर नहीं, मैं बर्दाश्त करती हूँ, कुछ नहीं कहती हूँ। क्यों? क्योंकि प्यार करती हूँ तुमसे, और जिससे प्यार करती हूँ ना, उसे अपनी खुद की नजरों में गिरते हुए नहीं देख सकती मैं। पेन्स भी अशोक, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। मैं ना आज कंडीशन रखने वाली हूँ पापा जी के सामने। अगर आप मुझे और मेरी वेब्स को सच में प्यार करते हो तो इस बार लंदन अकेले नहीं जाओगे। नहीं पापा जी, आप मुझे बताइए, या तो वो झुमकियां सच्ची है या फिर वो मैसेज जो आपने सेंड किया। मैं नहीं चाहती मेरी बेब्स की रिस्पेक्ट कम हो, इसलिए मैं उसे इस घर से लेकर जा रही हूँ। तब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तूने मुझे चलना सिखाया था ना, मैं सूट समेत तुझे उड़ना सिखा रही हूँ। अबे कहाँ जा रहा है? मेरी बेब्स को क्या कर रहा है? जब वो पुरानी निशानियाँ रहने दे उन्हें वहाँ पर, हम यहाँ नई निशानियाँ बनाएंगे बेब्स। पापा जी तुझसे तलाक मांग रहे हैं ना, तू देगी उन्हें तलाक, वो भी अभी के अभी। साइन कर। देखा नहीं क्या कर रही थी वो? पहले अपने ससुराल और मायके की इज्जत मिट्टी में मिला चुकी हो, इस 2 टके के आदमी के घर में रहकर। इतनी बदनामी फैला के चैन नहीं मिला कि अब कमली बन के नाच रही हो बात। तेरे एक एक रंग को देखा है मैंने, क्या छुपा है मुझसे? सब देखा है मैंने, कपड़ों में भी और संभाल संभाल के बेब्स को मजबूत किया था, लेकिन पापा जी ने उसे फिर से तोड़ दिया। वो टूट गई है न मादक कर। शस्त्राणि नैनन्दति पावका विचेरं वेदयन्ता पूर्णशोषेति मारुता नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन्दति पावका विचेरं वेदयन्ता पूर्णशोषेति मारुता नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि
बेब्स? तो ठीक है ना? हाँ। वो कल बीत गया है मिनी, और आज एक नया सवेरा हुआ है। आ रहा इधर बैठ। क्या हुआ बेब्स? कुछ नहीं। इधर क्या हुआ तुझे? बैठ यहाँ पे। क्या हुआ बेब्स तुझे? क्या कर रही है? क्या हुआ भी? पता है मिनी, जब तू पैदा हुई थी ना, छोटी सी थी, इतनी सी, ऐसे मेरे हथेली में समा जाती थी। तेरी छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे से हाथ, छोटी छोटी सी उंगलियां, जैसे कि ना मोती की बूंदे हों, और इतनी मासूम सी, ऐसे छू दो ना तो उसे कर लेती थी तू। और तेरी उंगली पता नहीं कब तू मेरे हाथों में थमा देती थी। इन छोटी छोटी उंगलियों से तुझे ना सब कुछ टच करना था। कभी मेरा चेहरा छूती, कभी नाक छूती, कभी बाल छूती, कभी बिंदी। अरे बिंदी के तो ना तुझे पीछे पड़ जाना था। सब कुछ टच करना होता था तुझे। धूप की गर्मी, हवा की खुशकी, चांद की ठंडक, सब कुछ। इतनी प्यारी सी, इतना क्यूट सी, छोटी सी, तो मासूम, निर्दोष, जैसे एनर्जी की पुड़िया हो। और मैं तुझे ना वो गरम गरम शॉल में से बांध देती थी, लपेट देती थी। तुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। तुझे लगता था बस अपने हाथ पैर मारूं और इससे आजाद हो जाऊं। बड़ी हो गई तू फिर, और धीरे धीरे तेरी उंगलियां, हाथ, कंधे, पैर, सब तेरी शर्म बन गई। सिकुड़ गए, ढक दिए गए, छिपा दिए गए, बांध दिए गए। और इसकी जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने तो तुझे सिखाया था बचपन में कि मिनी, शर्म लड़कियों का गहना होती है। इसे छिपा के रख, ढक के रख, कोई देख ना ले। लोग क्या कहेंगे? मिनी स्कर्ट्स नहीं पहनना है, ऑफ शोल्डर्स नहीं पहनना है तुझे, क्योंकि अगर तेरे खुले कंधे, खुली टांगे, या अगर किसी ने देख लिया, तुझे कुछ बोला ना, तो उसकी दोषी तू ही होगी। मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया था, और हर माँ अपनी लड़की को यही तो सिखाती है। और हम लड़कियां इन बातों को इतने अच्छे से सीख लेते हैं कि फिर हम ना मिन्नी रह जाते, ना बबीता। हम बस ये हाथ, पैर, कंधे, पैर, टांगे, बस शरीर बन के रह जाते हैं। और हमें ऐसा लगता है कि अगर इस शरीर की इज्जत है तो हमारी इज्जत है, वरना नहीं। पता है मिनी, मुझे क्या लगता था? मुझे ऐसा लगता था कि अगर मेरे शरीर के बारे में किसी ने कुछ कहा ना,
तो मैं शर्म के मारे वही मर जाऊंगी, जैसा कि तेरे पापा ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा। पर कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं खड़ी हूं, सांसें ले रही हूं, जिंदा हूं, ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। देख रही है ना तू? जानती है क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ ये शरीर नहीं हूं। तू मेरी गुड़िया सिर्फ शरीर नहीं है, मिन्नी है तू, बबीता हूं मैं। तू कहती है ना मुझे कि बेब्स, ना तो तू खुराना है ना चड्डा है, तू सिर्फ बबीता है और मैं सिर्फ मिन्नी हूं। 100% बस हम हैं, हम। इसलिए मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक हूं मैं। किसी के कहने से क्या हो सकता है मुझे? कोई मेरे शरीर को चोट पहुंचा सकता है, मेरी आत्मा को नहीं। तू भी इस बात को याद रखना मिनी, हमेशा। मैं हारी नहीं हूं, मैं हार भी नहीं सकती, क्योंकि अगर मैं हार गई तो तू भी हार जाएगी ना। तेरी बेब्स तुझे आने नहीं देगी। बेब्स अपनी मिन्नी को कभी नहीं आने देगी। हम लड़ेंगे, साथ में लड़ेंगे। तू मुझे कहती है ना कि बेब्स अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते, नॉट नाउ। Not now. प्लीज वीजी, आप सुबह सुबह ऐसे मत रोइए। क्या सुबह क्या रात लवली, हमारी तो दुनिया ही अंधेरी हो गई। रोए नहीं तो और क्या करे बेचारी। हम बूढ़े माँ बाप मजबूर लाचार, कर ही क्या सकते हैं। बस अपने बच्चों को अंधेरे की गर्त में जाता देख सकते हैं इन मजबूर आंखों से। प्लीज और क्या, सब ठीक हो जाएगा, आप प्लीज मत रोइए। अशोक को आप ही ने जना है शमी जी। अरे बेटा है हमारा वो, हम चाहकर भी उससे नजरें नहीं चुरा सकते। उसके साथ नरक में जलना हमारी नियति है, लेकिन ये क्यों पड़ी है उसके साथ, छोड़ क्यों नहीं देती उसे? पर पापा जी, वो भाई सबको चाहती हैं। अरे क्या चाहती है? कोई कैसे चाह सकता है ऐसे आदमी को? दिखाई नहीं देता उसने क्या किया उसने अपनी पत्नी के साथ? एक औरत होकर औरत का दर्द नहीं समझ सकती। शर्म नहीं आती तो शमी जी, अशोक के साथ रहते हुए कैसे झेलती है ये उसे? ये कैसा लगाव है? शमी जी आप मुझे बताइए, अगर मैं आपके साथ ऐसा करता तो आप रुकती मेरे साथ, छोड़कर नहीं चली जाती मुझे? ये कहां जाएगी बेचारी? आप लोग ऐसे मत देखिए मुझे, बेचारी ही तो है बीजी। नहीं वो अपना सब कुछ छोड़कर भाई साहब के पीछे पीछे इस घर में आ गई,
रोज अपमान झेलती है, हम सब के ताने सुनती है, घर तोड़ने वाली दूसरी औरत होने का इल्जाम झेल रही है। अब उसकी चाहत पर, भाई साहब को लेकर उसके लगाव पर हम लोग उंगली नहीं उठा सकते। प्यार ही तो है जो इन सब बातों के बावजूद भी उसे भाई साहब से अलग नहीं होने दे रही। मैं तुम्हें किसी मजबूरी में बांध के नहीं रखना चाहता। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। सुन रही हो मैं क्या कह रहा हूं? एक महान बीवी झेल चुका हूं मैं काफी साल। तुम्हें महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। देयर इज नो कंपल्शन। कुछ भी बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मेरी फैमिली को ना मुझे। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। क्यों? कल तो बड़ा रोना धोना मचाया था तुमने। क्या कुछ नहीं कहा मुझे? आज क्या हो गया? मुझे लगा था इस बारे में बात हो चुकी है हमारी। जी नहीं, तुम्हारी बात हो चुकी है, मेरी बात पूरी नहीं हुई। एंड इट इज वेरी क्लियर कि तुम मुझसे कोई प्यार नहीं करती। शायद कभी करती थी, नॉट एनी मोर। दिखता है, तुम्हारी आंखों में दिखता है। डोंट लाई टू मी मीता। मेरा दिल रखने के लिए कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं, अगर कल तुम्हें मेरी बातें इतनी बुरी लगी तो तुम यहां पर कर क्या रही हो? जाती क्यों नहीं? जानना चाहते हो कि मैं क्यों नहीं जा रही? क्यों बंधी हुई हूं तुमसे? किस चीज ने बांध रखा है मुझे तुमसे? तो वो है गिल्ट, हमारी गलती का गिल्ट, जो कुछ जाने में हुई और कुछ अनजाने में। मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, समझी? तुम अच्छे से जानती हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। जब मैं लंदन में थी तो बबीता सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए एक तस्वीर थी, एक फोटो थी जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती थी। जलती थी बस उससे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी थी। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ और मेरे सामने है वो, लाइफ इन फ्लैश एंड ब्लड। तो क्या बदल गया मीता? क्यों तुम्हारे दिल में इतनी सिंपैथी आ गई बबीता के लिए? सिंपैथी नहीं, शर्म है अशोक। वो शर्म है जो हमेशा बबीता बन के मेरे सामने आ जाती है। उससे जितना भी भागना चाहो, मेरे पीछे पीछे आती है। कभी तुम्हारा गुस्सा बनकर, कभी तुम्हारी फैमिली की नाराजगी बनकर, कभी ये आंसू बनकर। मैं क्या करूं? क्या करूं? अब नहीं भागूंगी, अब बहुत हो गया। बस अब ये फैसला लिया है मैंने कि अब मैं इस गिल्ट को फेस करूंगी, भले चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो मुझे। अशोक, अगर इस गिल्ट के साथ जीना हमारी डेस्टिनी है तो फिर यही सही। मैं हूं यहाँ, खड़ी हूं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। जानती है मिनी, ये क्या है? हाँ बेब, सीड्स हैं, बीज। बीज नहीं है सिर्फ ये मिनी, जीवन है। किसी पेड़ पे, किसी शाख पे, किसी फूलों की पंखुड़ियों के बीच छिपे रहते हैं, जैसे नन्हा सा बच्चा हो। फूलों की पंखुड़ियों में ऐसे रहते हैं जैसे माँ का आंचल हो। फिर ऋतु बदलती है, मौसम बीतता है, फूल झड़ जाते हैं और फल खिल जाते हैं।
ये जो अभी तक फूलों के बीच में रहकर इतरा रहे थे ना, फल के होके रह जाते हैं। न जाने कौन सी आंधी आई होगी मिन्नी, जिसकी वजह से ये बीज फलों से छिटक कर जमीन पर गिर गए होंगे। बिल्कुल लावारिस से, अनाथ से, बेजान से। पर ये बीज बेजान नहीं है मिन्नी, जीवन छिपा हुआ है इनके अंदर। शायद इस बात को ये खुद भी नहीं जानते हैं, पर सच यही है कि इनके अंदर एक नई जिंदगी, एक नई उम्मीद छिपी है। मर मर कर फिर जी उठते हैं ये। मिट्टी में डाल दो, फिर खड़े हो जाएंगे नई जिंदगी की तरह, कांपती हुई उम्मीद की तरह। पता है मिनी, जब मैं छोटी सी थी ना, तो हमेशा अपनी माँ से पूछा करती थी कि ये नवरात्रि के टाइम पे दुर्गा माँ की पूजा गमले में मिट्टी में बीज डाल के क्यों होती है। माँ से पूछती तो उन्हें भी कुछ पता नहीं होता, और ऊपर से मुझे डांट देती, चुप कर बबीता, सवाल मत पूछा कर मुझसे इतने। बिल्कुल तेरी तरह। हाँ, मेरी तरह। पर आज मुझे पता चला मिन्नी कि इन बीजों की मिट्टी में डालकर पूजा क्यों की जाती है। क्योंकि सिर्फ ये एक बीज नहीं है, नारी शक्ति है ये, नेचर की शक्ति, माता रानी का आशीर्वाद। इनके अंदर नया जीवन देने की शक्ति होती है, जो तुझ में है, मुझ में है। और पता है, ये बीज सिर्फ एक नई जिंदगी नहीं देते हैं, बल्कि इस नई जिंदगी के साथ इनका भी एक नया जन्म होता है। जैसे मेरा हुआ था तेरे होने से। तेरी आंखों की चमक, तेरी आंखों की चमक में मैं भी हूं मिन्नी। तेरे होठों की कपकपाहट में मैं भी हूं। तेरी धड़कन की रफ्तार में मैं भी हूं। कभी तू थी ना मेरे अंदर, आज मैं तेरे अंदर हूं। तेरे सपने, तेरी उम्मीद में मेरे सपने, मेरी उम्मीद भी चमकती है मिन्नी। तू सिर्फ मिन्नी नहीं है, मिन्नी की बच्ची, थोड़ी सी बबीता भी है तू। सच में मिन्नी, तेरी वजह से मैं फिर से जी उठी हूं। मिनी, ओ मिनी, अरे सुन रही है, मर जानिए। ये दुपट्टा तेरी माँ का है। अरे तो यहां कैसे आ गया मेरी छत पे? हाँ, कल इतनी हवा भी तो चल रही थी, मरा उड़ता उड़ता आ गया होगा, गिर गया होगा मेरी छत पे। अरे नहीं भी, गिरा नहीं है, लैंड किया है। अरे ये क्या कह रही है? अरे नहीं भी क्या है ना, एक्चुअली मेरी वेव्स का दुपट्टा भी उसी की तरह उड़ना सीख रहा है। फर्स्ट फ्लाइट थी ना, इसलिए क्रैश लैंडिंग हो गई होगी गलती से। पर डोंट वरी, एक दिन देखना, बहुत जल्द मेरी बेब्स और उसका दुपट्टा दोनों ऐसे उड़ेंगे पूरे ऊपर आसमान की ऊंचाइयों पर और सीधा बादल पे जाके लैंड करेंगे, सबसे ऊंचे वाले बादल पर। अरे बबीता, ये तेरी बेटी कहीं कोई नशा वशा तो नहीं करने लगी? सुबह सुबह पता नहीं क्या बके जा रही है, आसमान, बादल, पता नहीं क्या क्या। भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
पगली सी हैं दोनों। अल्लाह करे किसी की नजर ना लगे इन दोनों नेक वक्तों को। अल्लाह करम। 15, 16, थोड़ा थोड़ा 18 जोड़ जोड़ के संभाल के और सर साहब बेब्स को मजबूत किया था, 50 करनी पड़ेगी पूरी। उसे थोड़ा टफ बनाया था, 20, लेकिन पापा जी 21। पापा जी ने उसे फिर से तोड़ सब दिया। ऐसे कैसे होगा? 24। ओ ये क्या सर साहब, ले बस भी कर दिया आपने। यार लाले, हाँ बड़ी थकान सी हो रही है यार, पता नहीं कैसे। और तो सर साहब फिर आपकी ट्रेनिंग कैसे पूरी होगी? हैं आपका ना स्टेमिना खत्म हो चुका है, बुढ़े हो गए बिल्कुल ही आप। आपके बस की बात नहीं है पुशअप करना। भाई लाले, मैं बताऊं तू ये सब क्यों कह रहा है? हाँ? क्योंकि क्या है कि मेरे जैसा यंग हैंडसम डैशिंग स्मार्ट आदमी तूने आज तक कभी देखा नहीं, और वो कम उम्र के अंदर पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, तो वैसे ये बात तेरे को डाइजेस्ट होती नहीं। तो क्या ये सब सोच सोच की तरह जो बीपी है ना पूरा अप डाउन होता रहता है और कुछ बात नहीं है। अब देख, इस जन्म में तो भाई तू मेरे से सीनियर होने से रहा, तेरा प्रमोशन होगा ही नहीं। पूछ ले क्यों? पूछ। हाँ क्यों बताओ? बिकॉज मैं हूँ 37 का और तू है 47 का, तो भाई मेरे से पहले तो तेरा होगा ना रिटायरमेंट। अब जब तक मेरा रिटायरमेंट नहीं होगा तब तक भाई तेरा कैसे प्रमोशन होगा? और अब देख सुन, अगर तूने मेरे एज के बारे में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई तो भाई मैं सीधे FIR कटवा दूंगा तेरी, और दोनों का अटेस्टेड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाके तेरे सामने दिखा दूंगा। फालतू की तेरे को जेल वेल हो जाएगी। ठीक है मिट्टी पाओ सर साहब, छोड़ो इस बात को। आप भी किसी भी बात को लेके ना बतंगड़ बना देते हो। आहा भाई लाले, खुशबू आ रही है बहुत जोरदार। और देख, ये खुशबू बिल्कुल वैसी है जैसे वीर बालिका की मम्मी पराठे बनाती थी, लेकिन वो हो नहीं सकती भाई, क्योंकि रात को बहुत ज्यादा टेंशन में थी ना। अब जो आदमी स्ट्रेस के अंदर हो भाई आलू के पराठे थोड़ी बनाएगा। क्यों होगी खुशबू है सर साहब? पराठे फॉर यू हनुमान अंकल। छोरी आज तू बड़ी खुश दिख रही है। अरे पराठे किसने बना दिए? तूने बनाए क्या? बेब्स ने। और हाँ, पराठों के साथ साथ एक मैसेज भी भिजवाया है। भैया ऐसा क्या मैसेज है? हाँ मिनी, कह दे अपने हनुमान अंकल से कि कोच ने अपना काम कर दिया है और एक खिलाड़ी अब मैच खेलने के लिए तैयार है। पूरी तरह से लड़ पड़ेगा, खुद हारे या जीते, पर अपने कोच को बिल्कुल नहीं हारने देगा। सुना ना आपने हनुमान अंकल? चल मैं हाथ धो के आता हूँ, जरा पराठे खा लूं। Why don't you accept it, अशोक? अगर इसमें कोई कल्प्रिट है तो वो तुम और मैं हूं। बबीता इनोसेंट है। तुम जितना इस सच के साथ लड़ने की कोशिश करोगे ना, जितना अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, उतना ही तुम क्रूअल बनोगे। और ऐसा हो रहा है, तुम और भी ज्यादा क्रूअल होते जा रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं रियलाइज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे घर पे सबको हो रहा है। तुम्हारी माँ को, तुम्हारे बाबा को, तुम्हारी बहन को, मुझे भी। मैं देख सकती हूँ पर तुम नहीं देख पा रहे हो। जितना करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, उतना ही सब कुछ रॉन्ग करते जा रहे हो तुम, अशोक। अब तुम मुझे मॉरल साइंस का लेक्चर दोगी? अरे क्या कोई किसी से प्यार नहीं करता? इज इट अ सिन? पाप है कोई? मैं कोई लेक्चर वेक्चर नहीं दे रही हूँ। पाप पुण्य क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। इतना जरूर पता है कि हमारा प्यार सेल्फिश था और उसकी वजह से किसी इनोसेंट को तकलीफ हुई है। हमें अपने प्यार को बचाना है, अपने रिलेशनशिप को बचाना है, इतना जानती हूँ मैं। तो हमें प्रायश्चित करना होगा। प्रायश्चित? यस, प्रायश्चित, अटोनमेंट। लंदन में मेरा एक बैंक अकाउंट है और उसके अंदर कुछ पैसे हैं जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। बाबा ने हमेशा से सिखाया है कि सेविंग्स करो रेनी डेज के लिए।
इमरजेंसी के लिए जब भी कोई तकलीफ होगी तो काम आएगी, और वो पैसे तुम बबीता को दे दो। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? पागल तो नहीं हो गई हो? मैं कोई पागल पता भी है बोल क्या रही हो? हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ अशोक कि तुम एलिमनी और मेंटेनेंस बबीता और मिन्नी को दोगे। तुमने जो झूठे इल्जाम उन पे लगाए हैं वो तुम वापस लोगे। तुम अपनी रिटन पिटिशन विड्रॉ करोगे। तुम इसका मतलब जानती हो? मतलब पता है तुम्हें इसका? कोर्ट में मैं झूठा करार दिया जाऊंगा। एफिडेविट पे साइन किया है मैंने। कल को वो जज मुझे कोर्ट को गुमराह करने के लिए सजा भी दे सकता है। अब ये नहीं हो सकता। अच्छी तरीके से जान लो तुम। ठीक है, तो फिर तुम भी जान लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना अशोक, तो तुम्हारा जो डर है ना वो सच हो जाएगा। चली जाऊंगी मैं तुम्हें छोड़ के। सुन लो तुम ये बात। और अगर मैं कहीं ना, तो तुम्हारे बिजनेस से और तुम्हारे प्रॉपर्टी से अपना शेयर लेके जाऊंगी। डोंट यू फॉरगेट, तुम्हारी बिजनेस पार्टनर हूं मैं। धमकी दे रही हो मेरे को बबीता के लिए? क्या है ये सब? हाँ, तुम्हारे मन में अब बबीता के लिए न्यू फाउंड लव? बोलो। नॉट न्यू फाउंड लव अशोक, न्यू फाउंड रिस्पेक्ट। जिसने इतना सब कुछ होने के बावजूद मेरे पे कोर्ट में एक उंगली तक नहीं उठाई, कीचड़ तक नहीं उछाला, उसके लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। I owe it to her. Hope I'm clear. भाई सीनियर सिटीजन यहाँ कैसे बुला लिया मुझे आज? हैं भाई? बताया होता मैं ऐसे सीधे घर पे ले आता हूँ। आइसक्रीम बताओ कौन सी, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी, कौन सी खाओगे? अरे मैं आइसक्रीम खाने नहीं आया हूँ हनुमान सिंह, बैठ। अरे तो वही तो कह रहा हूँ सीनियर सिटीजन साहब, घर पे चलते हैं, आराम से बैठ के बात करेंगे। और देखो ऐसे में क्या है कि आप बात करोगे ना घर पे तो उनका थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। ऐसे में कोई घर का आदमी हो तो बतेरा फील गुड सा होता है। जानता हूँ हनुमान सिंह, लेकिन मैं तो चाहकर भी उनसे नहीं मिल सकता। कैसे नजरें मिलाऊंगा उनसे? शर्म से मेरी आंखें गड़-गड़ जा रही हैं। ऐसे ना बोलो सीनियर सिटीजन, ऐसे इमोशनल होते ना तो हमारे भी कलेजे पे बहुत जोरदार लगती है। तू नहीं जानता हनुमान सिंह, 100 मौतें मरा हूं मैं कल रात। अच्छा होता अगर ऊपर वाला मुझे उठा ही लेता। अरे सीनियर सिटीजन साहब, भाई कैसी बात करते हो आप? भाई अभी तो 100 बरस जीना है आपको, सेंचुरी पूरी ना करोगे? तो एक चीज बताऊंगा मैं आपको कि भाई बीती ताही बिसार दे और ले आगे की सुध। भूल जाओ, आगे बढ़ो। कैसे है वो दोनों? मेरी बहू, मेरी पोती, वो तो एकदम टूट गई होगी मेरी बबीता। अरे मिन्नी नहीं संभाला है उसे, है तो बच्ची ही ना, कितना कुछ सहेगी। वो तो खुद बड़े सदमे में होगी। पता ना हनुमान सिंह, जीती है या मर गई माँ बेटी? बता। जीती हैं, जबर जान है दोनों। बजरंग बली की कसम। कल तो मन ने भी लगा के टूट गई दोनों, बिखर गई। लेकिन आज नया सवेरा है,
दोनों फिर से उठ खड़ी हुई। चांद सूरज की तरह चमक रही है दोनों। वो ग्रहण था सीनियर सिटीजन साहब, बीत गया। आप चिंता ना करो। सच कह रहे हो। मैं जितना देखता हूं ना उन दोनों को, उतना चौंक जाता हूं मैं, सरप्राइज हो जाता हूं मैं एकदम से कि मतलब अद्भुत शक्ति है दोनों में। और चमत्कार की बात यह है कि राख में से दोनों फिर से उठ खड़ी हुई। जिस माटी में ये मिल जाती हैं, उसी माटी से खुद को फिर से गढ़ लेती हैं। मन को चोट लगती है, शरीर घायल हो जाता है, लेकिन ये मदर डॉटर में तो आत्मा ही आत्मा भरी पड़ी है। एक बात याद रखना सीनियर सिटीजन, यो मां बेटी को कोई ना हराने वाला। ये दोनों तो जीती हैं और जीती रहेंगी, देख लेना। आप यहाँ बैठे हो गुलाबो आइसक्रीम पार्लर पे? दत्त सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। आप यहाँ बबीता भैन जी और मिन्नी को पता कि आप आए हो? मतलब घर पे नहीं आए आप? कोई बात होगी क्या? तू वो बता भाई, वो तीरे तब तक पहुंचा कि ना पहुंचा? ओ हाँ सर साहब, वो तो कब का आया बैठा है और बबीता भैन जी के साथ केस भी डिस्कस कर रहा है। आप लोग चलो। हाँ अरे जा जा हनुमान सिंह, जा जाके केस देख। मेरी बहू हारनी नहीं चाहिए। तू है ना उनके पास, तो मुझे बड़ी तसल्ली होती है। जा भाई, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, हनुमान सिंह है उनके साथ। एक बात और सीनियर सिटीजन, यार आप ना मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो, ऐसे ही रहा करो आप, हैं? चल चलो जी, चलो चलो। सत श्री अकाल जी। देखिए बबीता जी, आपके हस्बैंड की वो फ्रेंड, क्या नाम है, मीता, उसके बारे में आपने मुझे पिटिशन में लिखने को नहीं कहा, लेकिन अब ये केस म्यूचुअल कंसेंट का नहीं रहा, कॉन्टेस्ट का बन रहा है। हमें कोर्ट के सामने उनके इलेजिटिमेट रिलेशनशिप के बारे में बताना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं हो सकता धीरज जी। फिर तो हम ये केस जीत नहीं पाएंगे जीजा जी। क्यों तीरथ अंकल, क्यों मुश्किल है केस जीतना? आपने ही कहा ना जज बेब्स के लिए सिंपैथिक है और फिर उन्हें भी तो पता है कि जो सारे एलिगेशंस लगे हैं स्टूपिड बकवास है। तो क्यों हारेंगे फिर हम केस? सॉरी, यो बात ऐसी है कि भाई माना कि जज साहब की आपकी मम्मी के लिए सिंपैथी है बहुत ज्यादा, है ना, लेकिन भाई आफ्टर ऑल है तो वो जज ही। भाई जज तो प्रूफ मांगेगा, बिना सबूत के कुछ करेगा नहीं। और आपने कहावत भी सुनी होगी, आफ्टर ऑल कानून जो है वो तो ब्लाइंड होता है, तो उसको तो सब चीज चाहिए भाई, विदाउट प्रूफ तो काम करेगा नहीं वो। बिल्कुल सही कहा सर साहब। देखिए बबीता जी, आपके ऊपर वैसे भी बहुत बुरे एलिगेशंस लगे हैं सर साहब को लेके। खत्री को उन्होंने अपना विटनेस बनाया है, शायद बहुत सारे पैसे भी दिए होंगे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलने के लिए। सर साहब, उनका इंटेंशन बिल्कुल साफ है, एलिमिनी नहीं देनी। किसी भी तरह उन्हें प्रूव करना है कि ये डिवोर्स की जिम्मेदार बबीता जी खुद है। इंडिफियल्टी कोर्ट में प्रूव करने के बाद एलिमिनी मिलना मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बबीता जी, आपको आपके पति के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाने होंगे, जैसे कि आपके हस्बैंड का मीता बसु जी के साथ नाजायज संबंध थे लंदन में। कहा ना नहीं। मैंने तूने देखा था ना क्या हालत हुई थी मेरी जब तेरे पापा जी ने मेरे चरित्र पे लांछन लगाए थे। और ये सब लोग चाहते हैं कि मैं किसी दूसरी औरत पे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे बबीता बहन जी, उन्होंने आपके साथ इतना कुछ किया और आप फिर भी। उसमें मीता का क्या दोष है? उससे तो मेरा कोई रिश्ता नहीं था ना। जो कुछ भी किया है मिन्नी के पापा जी ने किया है, और उनकी सजा मैं मीता को नहीं दे सकती।
और फिर बात सिर्फ मिता की नहीं है, पापा जी, बीजी, पूरे परिवार की इज्जत जुड़ी हुई है इससे। नहीं, ये नहीं होगा। मिनी, कह दे इनसे, उससे ये सब नहीं हो पाएगा। हाँ धीरज अंकल, ये सब नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं आपको एलिमनी कैसे दिला पाऊंगा? नहीं दिलवा सकते हो तो मत दिलवाइए, पर मैं किसी औरत पे कीचड़ नहीं उछाल सकती हूँ। तो फिर ये केस मैं नहीं लड़ पाऊंगा। और तू ये क्या कह रहा तीर्थ? ऐसे कैसे? ठीक ही तो कह रहा हूँ जीजा जी। माँ बेटी पे तरस खा के मैंने अपनी फीस माफ कर दी। सोचा था कि एलिमनी में 10% मिलेगा, लेकिन अगर अब इन्हें एलिमनी भी नहीं मिली तो मैं तो बेवकूफ बन जाऊंगा ना। तो ठीक तो है, कल कोर्ट में हेयरिंग है और आज तू ऐन वक्त पे तो खा दे रहा बिल्कुल। मतलब क्या समझूं मैं तेरी इस बात को? जो समझना है समझो जीजा जी, लेकिन मुझे माफ करो। और ये क्या कर रहा है तू तीर्थ? और तेरा जीजा तुझसे रिक्वेस्ट कर और तू अरे काहे की जीजा जी? आपकी शादी नहीं हुई तो कहाँ की रिश्तेदारी आ गई? मिस्टर ललित मोहन जी, पुरानी पहचान की वजह से मैं लिहाज कर रहा था आपका। अरे मेरी भी बीवी बच्चे हैं, उन्हें भी तो देखना पड़ेगा ना मुझे। आपको तो महीने की महीने बढ़िया से बढ़िया तनख्वाह मिलती होगी। आपको और आपके सर साहब को होगा शौक सोशल सर्विस करने का, लेकिन मेरी तो वकालत ही मेरा पेशा है ना। चलता हूँ मैं, नमस्ते। सर साहब मैं समझाता हूँ। जाने जलाले, एक जाएगा तभी तो दूसरा आएगा। तेरे वकील बैठे हैं पटियाला शहर में। तो एक काम कर, लिस्ट निकाल ले तलाक के वकीलों की जो इस केस को लेने के लिए तैयार हो। आओ छोरी। हाँ हनुमान अंकल, कोई मिला? कोई नहीं पुत्र, नहीं कोई वकील नहीं मिला। देखो वकील तो बतेरे बैठे हैं, लेकिन क्या है कि एक तो इतने शॉर्ट नोटिस में कोई राजी नहीं हो रहा, कोई एग्री नहीं हो रहा। जो है वो भी पूछते हैं कि हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ तो ठीक है, वरना तो केस जीतना नामुमकिन सही है। तो फिर क्या करेंगे हनुमान अंकल? हियरिंग तो कल ही है ना, तो कुछ करना पड़ेगा फिर। अब देखो इसमें दो ही ऑप्शन है भैया, तो तेरी मम्मी खुद जाके केस लड़े, ये प्रोविजन होता है ऐसा। हाँ, लेकिन ये हो ना पाएगा भाई। कैसे तो तेरी मम्मी कोर्ट में जाके बहस करेगी, कैसे लड़ेगी। तो ये दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई आप अर्जी दे दो अगली हियरिंग की, तो क्या डेट थोड़ी सी आगे हो जाएगी। अब जब तक डेट आगे बढ़ जाए तब तक दूसरा वकील ढूंढ लिया जाए। हाँ तो ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं तो यही कर लेते ना, डेट बढ़वा देते हैं फिर। डेट तो बढ़वा देते हैं मिन्नी, पर क्या है ना कि जज साहब ये वाले छुट्टी पर चले जाएंगे और फिर ये जज साहब तो एकदम समझदार थे। अब नए वाले जज साहब आएंगे, वो केस को कैसे समझेंगे, क्या फैसला देंगे, अब क्या बोल सकते हैं। नहीं बे लाले भाई, देख जज पे शक ना करते। जज जो फैसला लेता है ना भाई, वो फाइनल होता है, सर मान्य होता है वो तो जज। अब जज कोई जानबूझ के कोई गलत फैसला, गलत डिसीजन तो लेगा नहीं भाई। अरे तूने पंच परमेश्वर की कहानी नहीं सुनी बचपन में? हाँ सर साहब ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं। अब मुझे भी यही लगता है कि डेट ही ले लेते हैं, वकील को बोल के सही रहेगा वही। हाँ ठीक है, फिर वही कर लेते हैं। नहीं लाला भाई साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अपना मुकदमा मैं खुद लड़ूंगी। क्या बोल रही है बेब्स तू? तुझे समझ में आ रहा है ना तू क्या बोल रही है? तू लड़ेगी? बेब सोच, तू कुछ लोगों के सामने ही बोलने में इतना अनकंफर्टेबल फील करती है, उधर कोर्ट में तो इतने सारे लोग होंगे, तो कैसे बोलेगी, बहस कैसे करेगी लोगों से, लड़ेगी कैसे? सॉरी, अपनी मम्मी ने ये भी बता दे, बच्चों का खेल ना है ये कि कुकर में सीटी बजा दी। कोर्ट है वो। अब ये जो वकील लोग होते हैं बहुत बदमाश होते हैं,
सवालों का ऐसा जाल बुन देते हैं, एकदम से आपके जो सवाल फेंकते हैं आप उसमें फंस के रह जाते हो। बड़ा बड़ा आदमी उत्तर नहीं दे पाता, उसका होगा ही नहीं रिप्लाई आपके पास। ये जी थोड़ी है। और फिर बेब्स, तू लॉ के बारे में क्या जानती है? कुछ नहीं, पर इतना जरूर जानती हूँ कि मुझे ये मैच खेलना भी है और जीतना भी है। वरना मेरी मिन्नी की सारी मेहनत, सारी कोशिशों पे पानी फिर जाएगा ना। मिन्नी, तू मेरी कोच है ना, तो फिर मुझे मैदान छोड़ के जाने के लिए मत कहे। मुझे हिम्मत देना जैसे तू हमेशा देती है। क्या पता हम हारा हुआ मैच फिर से जीत जाए। प्लीज मिनी, एक बार बोल देना, बेब्स यू कैन डू इट। प्लीज तू बस बोल दे, जो होगा देखा जाएगा। Babes, you can do it. जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तू कह दे अपने हनुमान अंकल से अब दूसरी हियरिंग लेने की जरूरत नहीं है। मैं अपना केस कल जज के सामने खुद लड़ूंगी, फिर जो होगा किस्मत में देखा जाएगा। मी लॉर्ड, मैं आपके सामने कहना चाहती हूँ, नहीं कहना नहीं चाहती, पेश करना चाहती हूँ कि नहीं, आपके सामने नहीं, अदालत को मैं पेश करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड मिस्टर खुराना ने जो कुछ भी कहा है, कहा नहीं, वो क्या था, क्या बोलते हैं इसको, पिटीशन में जो लिखा है वो गलत है। नहीं, गलत नहीं है, झूठ है। अब झूठ भी नहीं, बेबुनियाद है, सरासर बेबुनियाद है। सबूत, मी लॉर्ड, अदालत, पिटीशन, बेबुनियाद, सबूत। हाँ, फिर वो सबूत वाली बात आ जाएगी कि सबूत कहाँ है, बताइए आप, पेश कीजिए। पेश क्या बोलते हैं उसको, अरे हाँ, इसको तो मैं पेश करना है कि ये सारे बिल्कुल अरे आज तू आरती उतार रही है? अरे भूल गई, तूने ही तो कल मुझे माँ बनाया है। बढ़िया ही माँ बनने वाली। अरे तो फर्ज निभा रही हूँ ना। ये देख, मैंने माता रानी का आशीर्वाद भी दे दिया और छोटू सा टिका भी लगा दिया। अब दही चीनी खिलाने के लिए मत बोलना। हाँ, आई स्वेयर ये सब ना मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होने वाला। इतना कर दिया काफी है, एहसान मांग। माँ एहसान नहीं दिखाती हैं और बेटियां ना इससे ज़बान ही लड़ाती हैं। बबीता, तू ही कहती थी ना। तू भी ना, मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं। हाँ, म्याऊं म्याऊं। ये इतनी सारी नर्वसनेस किस लिए? नहीं नर्वस, आई एम फाइन मिनी, बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। चले फिर? हाँ हाँ चल। वो सुन ना, तैयार नहीं हुई ना बाल बनाने, तो चल मैं ये फाइल वगैरह
पहले बाल बना लेती हूँ, फिर चलते हैं। दे इधर दे। आज से बाल मैं बनाती। आजा बैठ। बेब्स, मुझे पता तू नर्वस है, बहुत नर्वस है। इतने सालों तक तूने कुछ नहीं कहा, सबकी बातें सुनी, सबकी मन की बातें की, उनकी सेवा की, बस तुझे कोई नहीं समझ पाए। दादू और बीजी ने तेरे साइलेंस को तेरी हाँ समझी। लवली बुआ ने तेरे साइलेंस को तेरी कमजोरी, और पापा जी ने तो तेरे साइलेंस को अपने फायदे के लिए यूज भी कर डाला। अब टाइम आ गया है बेब्स, अपने साइलेंस को ब्रेक करने का। क्या बोलती है? हाँ, कह डाल जो भी मन में है। इतने दिनों से क्या, इतने महीनों से, इतने सालों से बोल दे बेब्स, बस बोल। तेरे लिए, मेरे लिए, हम दोनों के लिए जी भर के बोल। जब तक जी खाली नहीं होता तब तक बोल। पर आज सब कुछ बोल डाल। चल। आज तो किसी की बात से मत डरना, किसी के रोके से मत रुकना, किसी के भी टोकने से पीछे मत हटना। आज बोलना, फाइट बैक। ओ आ गया भाई। कौन है? लो सर साहब चाय याद करोगे? ओ भाई एक मिनट, बस बस बस, आ गया भाई आ गया। ठंड रख जरा। आ जी। हाँ जी, आपको किससे मिलना? मतलब दीदी से। दीदी? दीदी मेरा मतलब है बबीता खुराना से। पिंकू मामू, कैसे हो मामू? देखो। हाँ, कैसा है तू? हे भगवान, आज मैंने भगवान से कुछ और ही मांग लिया होता। अरे ना, मैं तुझसे नाराज हूँ। इतने दिनों बाद आया, अब याद आ रही है तुझे अपनी दीदी की? चल कोई नहीं। ये बता सरोज कैसी है? डिलीवरी हुई कि नहीं उसकी? मुझे तो कोई कुछ बताते ही नहीं है। ये ना हनुमान जी हैं, ये लाला भाई साहब, ये मेरा भाई है पिंकू। तू खड़ा क्यों? आप बैठ। बैठने नहीं आया दीदी। ये सब क्या है दीदी? इतनी बड़ी बात हो गई पर आपने मुझे जरूरी नहीं समझा बताना। अरे मैं भाई हूं आपका। कुछ मजबूरी थी, मैं आपको अपने घर पे नहीं रख सका, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हमारा रिश्ता टूट गया। नहीं पिंकू, तू तो मेरा छोटा बहुत प्यारा भाई है। ऐसा क्यों सोच रहा है तू? तू और मैं अलग थोड़ी ना है, एक ही माँ के जने हैं। मैं एक पल के लिए भी तुझे नहीं भूली पिंकू, सच्ची। नहीं भूली? तू ये कैसे भूल गई कि जिस कोर्ट कचहरी में तू जिनकी इज्जत उछाल रही है ना, वो तेरा अपना खानदान है। मैं खानदान की इज्जत उछाल रही हूँ पिंकू? हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं पिंकू मामू? मैं क्या कह रहा हूं और क्या नहीं कह रहा हूं? जब मेरी बहन बोलती थी ना सबको कि ये मेरी बहन है, तो मुझे फक्र होता था। पर अब शर्म आती है मुझे। दीदी तू इस घर में रहती है? हाँ, यहां पे रहती है तू? एक गैर मर्द के साथ में रहती है तू, एक छत के नीचे।
यहाँ पे कोई औरत भी नहीं रहती? देखो भाई साहब, वैसे तो आपका ये फैमिली मैटर है, पारिवारिक मामले में बोलूं नहीं, लेकिन फिर भी आप। ओ हेलो, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, अपनी बहन से बात कर रहा हूँ। दीदी, अशोक जीजा जी आए थे ना यहाँ आप लोग को लेने के लिए। अरे मैंने कहा था एक मौका तो दे के देखो। अरे 2-4 दिन वहां चली जाती रहने को। अगर वहां जाने का मन नहीं था ना तो मुझे एक फोन कर देती कि पिंकू हम तेरे कार आ जाए। अरे मैं सरोज से झगड़ा करके तुम दोनों को अपने कार रखता। मैंने बोला था ना तुझे। कब कहा था आपने मामू? और क्या कहा था? आपने तो बस घर से निकलने का ऑर्डर दे दिया था। और क्या चाहते आप, हम क्या करते? वहीं पड़े रहते आपके और मामी के रोज रोज ताने सुनते? अरे 2-4 बातें अपने परिवार वालों की सुन लेते तो क्या पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती? कम से कम इतनी बेशर्मी क्यों ना करती दीदी? पिंकू, शर्म नहीं आ रही अपनी बहन के लिए ऐसा कहते हुए? अरे ऐसी बात अपनी बहन के लिए कोई बोलना तो दूर बल्कि सुन भी नहीं सकता है। सही बात है। अरे अपनी बहन के बारे में ऐसी बातें कोई भी नहीं सुन सकता। सोचो ना मुझ पे क्या क्या बीतती होगी जब मैं आपके बारे में ये सब सुनता हूं। दीदी, कोर्ट कचहरी में जो हुआ है ना, आपको क्या लगता है ये सब बातें दब गई? देखो पटियाला ना एक छोटा सा शहर है, बात यहाँ आग की तरह फैल गई है। आपको अंदाजा भी है कितनी बदनामी हो रही है हमारी? अगर मम्मी पापा होते ना तो शर्म के मारे उनका सर झुक जाता। बदनामी? बदनामी बेब्स की क्यों होगी मामू? बदनामी तो उसकी होगी ना जिसने वो सब कहा था। बिनी, तू बीच में मत बोल। गोद में खेलिए तू मेरे, समझी ना? तुझ पे मेरी जान बसती है। अगर आज हम दोनों के बीच में कोई भी आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी ना मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं, समझी? दीदी ये सब क्या है जो तू अशोक जीजा जी के साथ कोर्ट कचहरी में कर रही है? तुझे अच्छा लगता है? क्या फायदा है इस सब का? अरे तू जीजा जी से एक बार प्यार से कुछ पैसे मांग लेती, वो दे देते तुझे गुजारा करने के लिए। इसमें इंसल्ट तो पूरी फैमिली की हो रही है ना। एक अपना और मिनी का हक ही तो मांग लिया मैंने। क्या गलत किया पिंकू? और मिनी के पापा जी से अगर मैं रहम की भीख मांगती तुम्हारे खानदान की इंसल्ट ही होती। तुम क्या करती हो और क्या नहीं करती ये मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात हमेशा से जानता था कि मुझे अपनी बेटी तुम्हारे जैसी चाहिए। और अब अपने ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जैसी बेटी मुझे कभी ना मिले। बेब्स, नहीं, हिम्मत नहीं हारनी बेब्स, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी। एटलीस्ट अभी तो बिल्कुल नहीं। केस लड़ना ना, जाके लड़ना है। चल हिम्मत मत हार। बी स्ट्रॉन्ग बेब्स, कम ऑन, बी स्ट्रॉन्ग। चल उठना यार, कम ऑन उठ। चल हिम्मत नहीं हारनी, उठ बेब्स, उठना यार। एक रिश्ते का भरम और टूट गया मैंने। अच्छा ही हुआ। चल मिनी, कोर्ट
चल बेब्स। 1 मिनट में जज साहब को इंप्रेस कर लिया। क्या ऑफर किया तुमने जज को? रुपए, पैसे या फिर कुछ और? मुझे बेब्स को नहीं लड़ने देना चाहिए था। ये केस सब मेरी वजह से हो रहा है यार। ऑल माय फॉल्ट। जो मैदान में उतरता है ना वो खिलाड़ी होता है। अगर तू चाहे तो भी तू अपनी मम्मी की लड़ाई ना लड़ सकती। अब देखना यह है कि तेरी मम्मी कोशिश करके खुद हार के तन्ने हराएगी या ये जंग को जीत जाएगी। अपने ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि तुम्हारी जैसी बेटी मुझे कभी ना मिले। अब टाइम आ गया है बेब्स अपने। सर साहब, कितने सालों से आपको देख रहा हूं मैं। आपने आज तक कभी थाने से झूठ बोल के छुट्टी नहीं ली और आज आप घर पे ही बैठ गए ऐसे ही झूठ बोल के। वो इससे अच्छा तो कोर्ट में ही चले जाते। अरे कम आप कैसे चला जाता बेचारा कोर्ट में? लोग बाग बातें नहीं बनाते क्या? और वो मिनी का बाप इन दोनों पे फिर से कीचड़ नहीं उछालता? इनके परेशान होने से जो कोर्ट में होने वाला बदल तो नहीं जाएगा। लो सुन लो बात। अरे अहमको जैसी गल मत किया कर लाले। कोई आराम से बैठ सकता है क्या? परेशानी तो होती है ना। देख अल्लाह मारे मुझे कितनी बेचैनी हो रही है। और तू ना उसे कुछ मत कह। हनुमान तू इधर आ, मेरे पास आके बैठ पुत्र। हाँ हाँ जाओ जाओ, अम्मा जी की गोदी में जाके बैठ जाओ, आराम करो, सो जाओ। हैं माँ पुत्र का प्यार, क्या बात है। पाजी कहीं का निगोड़ा मुंह जला। अरे माँ बेटे के रिश्ते पे नजर लगाता है? तू खून ना चला हनुमान। देखना अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे ठीक हो जाएगा ना हनुमान? सोच सोचकर मेरी तो सांसें अटकती जा रही हैं। गूंगी गाय के बच्चे जैसी है अपनी ये बबीता। अरे 2 बोल भी फूटेंगे मुंह से या चुप मार के बैठी रहेगी? या अल्लाह, अरे खैर करना, हिम्मत बख्शना मेरी बच्ची को, फतेह देना। आई डोंट अंडरस्टैंड मदान साहब। कल तक तो आप एलिमनी देने के लिए तैयार नहीं थे और आज सारे केसेस ड्रॉप कर रहे हैं। सारी बात अलग हो गई। क्या बात हुई आज? यस योर ऑनर, लेकिन अब मेरे क्लाइंट चार्जेस प्रेस करना नहीं चाहते हैं। बबीता जी और उनके कैरेक्टर पर जो चार्जेस लगाए थे वो सारे विड्रॉ कर रहे हैं और सर एलिमनी और मेंटेनेंस देने को भी तैयार है। बबीता जी, आपको कुछ कहना है? आपने जो एफिडेविट में लिखा है कि आप अपना केस खुद रिप्रेजेंट करेंगे, इससे पहले अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे, आपको कुछ कहना है? यस मिलॉर्ड। आज इस कोर्ट में मैं अपने ऊपर लगी सारी तोहमतों का जवाब देना चाहती हूँ।